मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में इन दिनों विधानसभा चुनाव की बयार चल रही है और इस चुनाव की बयार के बीच में तमाम आरोप प्रत्यारोप के झोंके भी आते जा रहे हैं। इन्हीं झोंकों में से एक बड़ा झोंका आया मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता शोभा ओझा ने बीजेपी के 2 नेताओं का वीडियो प्ले कर दिया। ये वीडियो ऐसे हैं जिसके बाद दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। उनमें से एक तो मौजूदा मंत्री हैं, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव, और इस बार इत्तेफाक से उन्हें जबरन पार्टी में कथित जबरन तौर पर उन्हें इंदौर से टिकट दे दिया गया है। जी हां, इन नेताओं का नाम है कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। इन दोनों के कुछ बयानों के वीडियो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्ले किए गए और माना जा रहा है कि इन वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इन दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि इस वक्त आचार संहिता चल रही है, लेकिन ये दोनों नेता अपने इलाकों में प्रचार के दौरान लालच दे रहे हैं, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के खिलाफ, और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और वो चुनाव आयोग से इसकी बाकायदा शिकायत करेंगे। दरअसल इन दोनों नेताओं पर आरोप है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इंदौर से इस बार चुनाव लड़ रहे कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार अपने कार्यकर्ताओं से एक वादा किया है कि जिसके भी बूथ में एक भी कांग्रेस के नेता को वोट नहीं मिलेगा, यानी कांग्रेस पार्टी को एक भी वोट एक बूथ में जिस बूथ में नहीं मिलेगा, उसके बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए देंगे। क्या कुछ कहा है उस वादे को जरा एक बार आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000 एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय का यही बयान है, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही। इसके अलावा अब बात करते हैं गोविंद सिंह राजपूत की। दरअसल इस बार राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और रेवेन्यू मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जिस बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ेगा, उसके बूथ प्रभारियों को 25 लाख रुपए देंगे, यानी सीधे तौर पर मतदाताओं और नेताओं को रिश्वत देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की नेता और प्रवक्ता शोभा ओझा ने इसी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई थी, और उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान 35 करोड़ रुपए सभी विधायकों को दिए गए थे, जिसके बाद सरकार गिराई गई थी। क्या ये पैसा जो अब जनता के बीच में जा करके खुले मंच से पैसे का ऑफर दिया जा रहा है, क्या ये उसी पैसे का उपयोग किया जा रहा है जिसको सरकार गिराने के बाद लिया गया था? ये वो आरोप हैं जिसके बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैली हुई और दोनों नेताओं की माना जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ कहा है शोभा ओझा ने गोविंद सिंह राजपूत के बारे में, सुन लीजिए। जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और सुर्खी से एमएलए हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो उस वीडियो में अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जिन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिलाएंगे, उन बूथ प्रभारियों को वो 25-25 लाख रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि साफ तौर पे समझ रहे हैं कि वो चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, वो लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दे रहे हैं और एन केन प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, उसके बाद आपने कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो देखा जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा, मैं 51,000 रुपए बूथ प्रभारी को दूंगा। तो कुल मिला के
एक भ्रष्ट सरकार जिसकी नींव भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है, जिसकी नींव में भ्रष्टाचार है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद हम सब जानते हैं कि किस तरह से 35 करोड़ रुपए देकर विधायक खरीदे गए और फिर सरकार पलटी गई। और ये गोविंद सिंह राजपूत वही विधायक है जो सिंधिया जी के बहुत ही करीबी हैं, जो 35 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, जिनका इतिहास करप्शन का है, जो भ्रष्टाचार के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, जिन पे अनेकों आरोप हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए बूथ प्रभारियों को देंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके पास ये 25 लाख रुपए प्रभारियों को देने के लिए कहां से आए? क्या ये वही पैसा नहीं है जो उन्होंने करप्शन 50% करप्शन करके मध्य प्रदेश की जनता के अधिकार का पैसा, गरीब जनता का पैसा जो उन्होंने चुराया है भ्रष्टाचार के चलते, क्या उसी से ये 25-25 लाख रुपए प्रभारियों को देने की बात कर रहे हैं चुनाव उनको जिताने के लिए? आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत पर इससे पहले भी आरोप लग चुके हैं। एक नेता ने उनके स्थानीय विरोधी के तौर पर जिनकी ख्याति है, उन्होंने आरोप लगाया था कि गोविंद सिंह राजपूत ने करोड़ों रुपए की एक जमीन ससुराल से अपने नाम कराई, यानी 61 साल की उम्र में उन्होंने एक मोटा दहेज लिया है। और आरोप तो ये भी था कि इन्होंने बेनामी संपत्ति जो अपने काली कमाई से ससुराल वालों के नाम कराई थी, उसको अपने नाम ट्रांसफर कराया है। मामला क्या था, उसकी जांच हुई थी। अभी तक हालांकि उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एक बार फिर से गोविंद सिंह राजपूत चर्चा में हैं। इसके अलावा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।